हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। कल जो आपको नया चैप्टर में स्टार्ट किए थे द सॉल्यूशन, आज इसका सेकेंड क्लास है। तो पिछली क्लास में आप लोग को बताया गया था कि सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, किस तरह सॉल्यूशन का नाम लिखा जाता है, कंसंट्रेशन टर्म क्या है। यह सब आपको लोग को कल का क्लास आपको इंट्रोडक्शन था, उसको पूरा आपको हम बता दिए थे। और सिर्फ सॉल्यूशन का आपको हम डिफिनेशन ही आपको लिखे हुए थे और उसमें बताए हुए थे कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो हमारा सॉल्यूशन का निर्माण करता है। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, समझिए। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए ध्यान से। इस फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। When both solute and solvent are in same phase, then component which is larger amount is called solvent and other one is the solute। यानी कहने का मतलब हुआ, जब हमारा घुल्ले और घोलक दोनों का अवस्था एक समान होता है तो उसमें जिसका मात्रा अधिक होता है उसे घोला कहा जाता है और उसमें उस सॉल्यूशन में दूसरा अदर कंपोनेंट कोई उपस्थित होगा तो हमारा आपको सॉल्यूट होगा, यानी घुल्ले होगा। तो हिंदी मीडियम वाले देखिएगा ध्यान से, हम बोल रहे हैं, आप लोग उसी को लिख लीजिएगा। जब घुल्ले और घोलक दोनों का अवस्था एक समान होता है तो विलयन में जिसका मात्रा अधिक होता है उसे घोलक कहा जाता है एवं दूसरे को घुल्ले कहा जाता है। इसका हिंदी यही होगा। अब देखिए ध्यान से कैसे, तो समझिए। एक यहाँ पर डायग्राम बनाया है, एक सॉल्यूशन यह है। 5 लीटर पानी है और 2 लीटर हमारा दूध है। अब पानी भी हमारा लिक्विड फेज में है और दूध भी हमारा लिक्विड फेज में है। तो यहाँ पर हमको मालूम करना है कि कौन होगा सॉल्यूट और कौन होगा सॉल्वेंट। तो आपको बताए थे जब दोनों का फेज आपको एक समान होता है तो जिसका मात्रा अधिक होता है उसे कहा जाता है आपको सॉल्वेंट। तो ये दोनों में किसका मात्रा अधिक है, तो पानी का मात्रा अधिक है, 5 लीटर है। तो इन सॉल्यूशन में वाटर जो होगा हमारा, यह काम करेगा सॉल्वेंट का, और ये जो हमारा मिल्क जो होगा यह काम करेगा हमारा किसका, सॉल्यूट का। एक दूसरा आपको सॉल्यूशन लिए हुए हैं जिसमें 5 लीटर दूध है और 2 लीटर हमारा वाटर है, पानी है। तो इसमें हम देख रहे हैं दूध का मात्रा अधिक है, दोनों हमारा लिक्विड फेज में है। तो दूध का मात्रा अधिक है तो यहाँ पर यह वाला कहलाएगा सॉल्वेंट। यहाँ पर दूध सॉल्वेंट होगा और यहाँ पर वाटर जो होगा हमारा क्या होगा, सॉल्यूट का काम करेगा। ठीक है, देखिए ध्यान। यहाँ पर वाटर 5 लीटर था, सॉल्वेंट था, और दूध क्या था, सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पर दूध 5 लीटर है तो यह सॉल्वेंट है और वाटर 2 लीटर तो क्या होगा हमारा, सॉल्यूट। तो आप लोग तो यह पॉइंट समझ गए कि जिसका अमाउंट अधिक होगा सॉल्वेंट और दूसरा अदर वन कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा वो हमारा होगा सॉल्वेंट। अब देखिए ध्यान से, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सॉल्वेंट किसे कहा जाएगा। तो आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि सॉल्वेंट का जो फेज जो होता है वो हमारा सॉल्यूशन के फेज के समान होता है, जैसा होता है, सॉल्यूशन के फेज के जैसा होता है। तो देखिए ध्यान से, solvent is that compound which has the same phase as that of solution. Other component of the solution in solute। यानी कहने का मतलब होता है कि सॉल्वेंट हमारा वह यौगिक होता है जो जिसका अवस्था जो होता है वो हमारा सॉल्यूशन के अवस्था के
जैसा होता है, यानी सॉल्यूशन के फेज के जैसा होता है। और उसमें दूसरा कुछ भी आपको प्रेजेंट रहेगा, अदर वन कुछ भी रहेगा, वो हमारा सॉल्वेंट रहेगा। तो कोई आपसे पूछेगा सॉल्वेंट किसे कहा जाता है, तो आप लोग सिंपल सा बताइएगा कि घोलक वह पदार्थ होता है जिसका अवस्था विलयन की अवस्था के समान होता है और उस विलयन में उपस्थित दूसरे यौगिक को घुल्ले कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आगे आप लोग समझिए। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा यही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नेमिंग ऑफ सॉल्यूशन आर ऑलवेज रिटेन इन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। विलयन का नाम हमेशा हमेशा सॉल्यूट के आधार पर लिखा जाता है, यानी घोल का जो नामकरण जो होता है वो हमारा घुलने के आधार पर किया जाता है। अब कैसे, तो देखिएगा ध्यान से, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए। तो देखिए ध्यान से, बताए थे जैसे देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है शुगर प्लस वाटर। देखिए एक हमारा सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो इस सॉल्यूशन का नाम हमारा क्या होगा, तो सॉल्यूशन का नाम हमेशा हमेशा सॉल्यूट के आधार पर लिखा जाता है। तो यह जो हमारा सॉल्यूशन जो बनेगा शुगर प्लस वाटर, तो इसमें सॉल्यूट कौन सा है, शुगर, तो इस सॉल्यूशन का नाम होगा शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, तो इस सॉल्यूशन का नाम होगा सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। सपोर्टेड मान के चलिए रहेगा ग्लूकोज प्लस वाटर, ये हो जाएगा ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इस रहेगा HCl प्लस वाटर, ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन। लास्ट एग्जांपल सपोज NaCl प्लस वाटर, ये हो जाएगा NaCl सॉल्यूशन। तो आप लोग जान गए कि इसमें वाटर जो भी हमारा है, ये जो भी आपको जो वाटर लिखा गया है, ये सब काम कर रहा है सॉल्वेंट का। यह हमारा है सॉल्यूट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, नाम हमेशा सॉल्यूट के ही बेस्ट पर लिखा जाता है, जा रहा है। इसे शुगर प्लस वाटर है, तो सॉल्यूट कौन सा है, शुगर, तो इसका नाम क्या पड़ा, शुगर सॉल्यूशन। ये सॉल्ट प्लस वाटर है, तो इसमें सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, या कौन सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ग्लूकोज प्लस वाटर, तो इसमें सॉल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज, तो कौन सॉल्यूशन होगा, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का नाम इसके बेस्ट पर आपको लिखा जाता है। अब देखिए ध्यान से, आगे एक छोटा सा टर्म है जिसको डिफाइन कर आपको बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार से कंसंट्रेशन को लिखा जा सकता है। तो देखिए ध्यान से, आगे आप लोग एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा नहीं बहुत बड़ा टॉपिक है,
कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ये हो गया हमारा सांद्रण। अब देखिए ध्यान से, सांद्रण होता है क्या चीज? तो कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है जब कोई हमारा सॉल्यूशन बनकर आपको तैयार हो रहा है तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट के बारे में जो बताता है कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, उसके अमाउंट को जो प्रदर्शित जो करता है वह हमारा कहलाता है क्या चीज? कंसंट्रेशन। तो कोई पूछेगा कंसंट्रेशन क्या है, तो सिंपल सा टर्म है कि कंसंट्रेशन जो होता है वह किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट पर डिपेंड करता है, चाहे अमाउंट के बारे में आपको बताता है। तो सॉल्यूशन में जो भी आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट के बारे में बताएगा तो उसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन। तो देखिएगा ध्यान से, कंसंट्रेशन होता है क्या चीज? यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख रहा है, द कंसंट्रेशन टर्म, द कंसंट्रेशन टर्म the concentration term used to represent the amount of solute, the amount of solute and amount of solution present in the liquid solution, present in the liquid solution, present in the liquid solution। देखिए ध्यान से, सांद्रण जो होता है वो किसी भी विलयन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ध्यान से, आप लोग तो पहले जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और ये दोनों मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप लोग को एक हम एग्जांपल दे रहे हैं और उसमें आपको देखना है कि किस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमारा अधिक है। तो देखिए ध्यान से, एक आप लोग को सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, आपको उसमें मालूम करना है कि कौन सा सॉल्यूशन का अमाउंट हमारा अधिक है। तो कोई पूछेगा कंसंट्रेशन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखा गया था, देखिए ध्यान से, द कंसंट्रेशन टर्म्स इज टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ solvent present in amount of solute and amount of solvent present in the liquid solution। ठीक है, यानी सांद्रण जो होता है किसी भी विलयन में उपस्थित घुलने और घुलक के मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा सांद्रण किसे कहा जाता है, तो हिंदी में इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, सांद्रण जो होता है वो किसी भी विलयन में उपस्थित घुलने और घुलक के मात्रा को प्रदर्शित करता है, उसी को सांद्रण कहा जाता है। सांद्रण का सिंपल सा मीनिंग होता है जैसे मिठास। इसे किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मालूम करना पड़ेगा कि किसका कंसंट्रेशन अधिक है और किसका कंसंट्रेशन कम है। तो देखिए ध्यान से, एक आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। सपोज इट, मान के चलिए कि यह हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया, सब लिखते चलिएगा। यह हमारा हो गया सॉल्यूशन,
सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 लीटर वाटर है और ½ kg शुगर है। ठीक है, और इसमें जो है 5 लीटर वाटर है और सपोर्टेड मान के चलिए 2 kg शुगर हो गया हमारा। तो इसमें देखना है पानी में चीनी को मिलाइएगा तो यह भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा। सपोर्टेड मान के चलिए यह हमारा हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट। इसमें भी पानी में चीनी मिलाइएगा तो सॉल्यूशन बनेगा। यह हो गया सॉल्यूशन सेकेंड। अब देखना है इन दोनों सॉल्यूशनों में किसका कंसंट्रेशन देखिए। तो देखिए ध्यान से, कंसंट्रेशन का सिंपली मीनिंग होता है मिठास। जो सॉल्यूशन जितना ज्यादा आपको मीठा होगा उसका कंसंट्रेशन उतना ही आपको अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हाला कम परसेंट, तो इसका कंसंट्रेशन तो किसका कंसंट्रेशन अधिक है देखिए ध्यान से। तो यह जो हमारा सॉल्यूशन जो होगा देखिए ध्यान से, इस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट हमारा ½ kg है और सॉल्वेंट कितना है 5 लीटर। इस सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट है 5 लीटर, सॉल्यूट कितना है 2 kg। तो दोनों हमारा देखिएगा, दोनों कंटेनर में शरबत ही बनकर तैयार होगा। अब दोनों में कौन सा ज्यादा आपको मीठा होगा, तो जिसमें हमारा चीनी का अमाउंट अधिक होगा वो ज्यादा आपको मीठा होगा। तो यह जो सॉल्यूशन होगा यह हमारा ज्यादा मीठा होगा, क्योंकि 2 kg क्या है चीनी है। 5 लीटर पानी में 2 kg क्या है चीनी है। अब 5 लीटर पानी में ½ kg क्या है चीनी है। तो दोनों में सबसे ज्यादा मीठा सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये वाला। तो कोई पूछेगा इन दोनों सॉल्यूशनों में कंसंट्रेशन किसका अधिक है, तो कंसंट्रेशन जो हमारा होगा सेकेंड सॉल्यूशन का हमारा अधिक होगा। तो देखिए ध्यान से, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन सेकेंड इज मोर देन सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, तो कोई पूछेगा सांद्रण किसे कहा जाता है, तो सिंपल सबको हम बता दिए कि कंसंट्रेशन जो होता है वो किसी भी विलयन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसमें आपको बता दिए कि कौन सा कंसंट्रेशन अधिक है, कौन सा आपको कम है। कंसंट्रेशन का सिंपली मीनिंग होता है मिठास। जो सॉल्यूशन जितना ज्यादा मीठा होगा उसका कंसंट्रेशन उतना ही क्या होगा हमारा अधिक होगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए आप लोग ध्यान से। एक एक वीडियो को लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए अब देखिए, कंसंट्रेशन टर्म तो ऐसे एनसीईआरटी पढ़ना है 7 लेकिन आपको हम उससे अधिक पढ़ाएंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म बहुत टाइप्स का होता है। तो देखिए ध्यान से, देयर आर मेनी कंसंट्रेशन टर्म, यहाँ पर लिख रहे हैं। There are many concentration terms. There are many concentration terms. लाइन बाय लाइन देखिए कौन कौन सा concentration term होता है। तो पहला देखिए ध्यान से,
पहला जो होगा परसेंटेज वेट बाई वेट। पहला क्या होता है? परसेंटेज वेट बाई वेट। चाहे इसको सिंपली से आप लोग लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। पहला कंसंट्रेशन टर्म हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट। सेकेंड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। चाहे इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ने का तरीका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है। थर्ड नंबर परसेंटेज V बाई V। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है। उसके बाद हमारा पीपीएम, उसके बाद हो गया पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है? इसे बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। तो मिलियन का मतलब कितना आता है? तो मिलियन बोला जाता है 10 टू द पावर 6। ठीक है। तो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन जो होता है ये हमारा मास और वॉल्यूम दोनों के लिए डिफाइंड होता है। पीपीएम बाई मास भी होगा और पीपीएम बाई हमारा वॉल्यूम भी होगा। ठीक है। पांचवा इसी पर आधारित है पीपीवी। पीपीवी का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर ट्रिलियन। यह होता है 10 टू द पावर 9। यह हो गया पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी। ठीक है। 6 नंबर में पीपीटी। इसका फुल फॉर्म पार्ट्स पर ट्रिलियन। यह होता है 10 टू द पावर 12। ठीक है। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और भी ज्यादा है। देखिए इसको समझा दे रहे हैं, बहुत छोटा पड़ जा रहा है, समझिए। पहला होता है वेट बाई वेट। इसको आप पढ़ सकते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। सेकेंड है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। इसी को बोला जाता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। थर्ड है वी बाई वी, परसेंटेज वी बाई वी। इसको पढ़ा जाता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट है पीपीएम, पीपीवी, पीपीटी। ये तीनों जो होता है एक ही जैसा डिफाइंड होता है, और यह मास के लिए भी डिफाइंड होगा और वॉल्यूम के लिए भी आपको डिफाइंड होगा। तो देखिए ध्यान से, जैसे पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन कितना कहा जाता है? तो 10 टू द पावर 6 का मतलब होगा बाबू 1 2 3 4 5 6। देखिए ध्यान से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। उसी तरह बिलियन भी होगा, उसी तरह क्या होगा? ट्रिलियन होगा। इस सबको हम लाइन बाय लाइन पूरा बढ़िया सबको डिफाइन करेंगे। और यह सब जो होता है मास और वॉल्यूम दोनों के लिए आपको डिफाइंड होता है। ठीक है। तो अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखिए ध्यान से, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए
3 3 6 7 नंबर, 7 नंबर हो गया ग्राम पर लीटर। 8 परसेंटेज मोल। 9 नंबर मोल फ्रैक्शन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है काई के द्वारा, लिखा जाता है चाय लेकिन पढ़ा जाता है काई। नेक्स्ट जो अगला जो होगा 10 नंबर, ये हमारा हो गया मोलारिटी, जिसके नित्य मोलारता, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बड़ा एम। 11 नंबर ये हो गया मोलालिटी, मोलालिटी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम। और 12 नंबर जो हो गया, ऐसे होता मतलब कि वो कंसंट्रेशन टर्म में नहीं आता है, लेकिन इसी के बाद उसी को पढ़ाएंगे, जिसका नाम होता है नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी इसको बड़ा एन के द्वारा डिनोट किया जाता है। देखिए 13 नंबर में आपको फॉर्मेलिटी पढ़ा देंगे, ऐसे सब पढ़ना ना है। फॉर्मेलिटी किसके द्वारा? एफ के द्वारा। तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन टर्म। अब इन्हीं सब कंसंट्रेशन टर्म को लाइन बाय लाइन आपको अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। और ये सब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो देखिएगा ध्यान से। इसमें कुछ कुछ अच्छा हम लॉजिक देंगे, ट्रिक देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, जहां से आपको न्यूमेरिकल्स बनाना बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कुछ आपको समझा रहे हैं, उसको पहले देखिएगा ध्यान से। सपोज डेट मान के चलिए कोई आपसे बोल दिया, देखिए रफ में समझा दे रहे हैं, 10% वेट बाई, देखिए कोई आपको बोला 10% वेट बाई वेट। सपोज डेट मान लीजिए 10% वेट बाई वेट, कुछ भी हो सकता है, NaCl ले लिए, ठीक है। तो 10% का NaCl हटाइए, 10% वेट बाई वेट, इसका रियल मीनिंग क्या होता है? तो 10% को आप लोग देखिए ध्यान से, 10% कहने का मतलब हुआ 10 बाई क्या हो गया 100, 10 बाई क्या हो गया 100। ये भी हो गया वेट, और नीचे भी क्या हो गया वेट। अब देखिए ध्यान से, ऊपर वाला अमाउंट हमेशा 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 होता है सॉलिड का, और नीचे जो होता है वो होता है हमारा सॉल्यूशन का। वो क्या होता है सॉल्यूशन का। तो कोई पूछेगा 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ? तो 10% वेट बाई वेट का मतलब हुआ कि 10 ग्राम हमारा सॉल्यूट होगा, तो 100 ग्राम क्या होगा सॉल्यूशन होगा। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम हमारा क्या है सॉल्यूट, ठीक है। तो 10% वेट बाई वेट का मतलब हुआ कि उसमें सॉल्यूट का वेट जो हमारा होगा 10 ग्राम होगा, सॉल्यूशन का वेट जो होगा 100 ग्राम होगा। और सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालिएगा? तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा दीजिएगा, और जो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा किसका सॉल्वेंट का। इसमें कोई पूछेगा सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ सपोर्टेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का अमाउंट 10 ग्राम, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो जाएगा 100 ग्राम, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा दीजिएगा सॉल्वेंट आएगा, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना होगा 90 ग्राम। तो यह सब कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बार बार बोलेगा 20% वेट बाई वेट, चाहे 10% वेट बाई वेट, चाहे 20% वेट बाई वॉल्यूम, तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला जो भी होगा वो हमारा होगा सॉल्यूट का, और नीचे वाला क्या होगा सॉल्यूशन का। सपोर्ट जैसे मान चलिए कहेगा
20% वेट बाई, तो देखिए 20% वेट बाई वेट कहने का मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन यदि हमारा 100 ग्राम होगा तो उसमें सॉल्यूट जो है 20 ग्राम आपको प्रेजेंट है। 20% वेट बाई वेट कहने का मतलब हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम हमारा सॉल्यूट आपको क्या है प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, अब 20 ग्राम सॉल्यूट हो गया, तो सॉल्वेंट बचा कितना, तो 100 में से 20 चला गया तो कितना हो गया 80। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है और समझा दे रहे हैं। देखिए 20% का बाबू मीनिंग होता है 20/100। ऐसे लिखा नहीं जाता लेकिन फिर भी आपको समझा दे रहे हैं, इसको आप लिखिएगा नहीं, सब ऐसे ही समझा रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया वेट बाई वेट। अब आप लोग जानते हैं ऊपर वाला अमाउंट होता है सॉल्यूट का हमेशा ऑलवेज, और नीचे वाला क्या हो गया सॉल्यूशन। इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या होगा देखिए बाबू ध्यान से। सॉल्यूशन का अमाउंट 100 ग्राम होगा तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा 20 ग्राम, यानी सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम तो सॉल्यूट का वेट कितना 20 ग्राम। तो कोई पूछेगा कि सर सॉल्वेंट क्या होगा, तो सॉल्वेंट आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है, माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 80 ग्राम। तो कोई आपसे पूछेगा, देखिए ध्यान से, सिंपल से कोई पूछ देगा 5% वेट बाई वेट, 5% वेट बाई वेट में सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल से बताना है। 5% वेट बाई वेट का मतलब हुआ कि 100 ग्राम तो सॉल्यूशन हो गया और उसमें 5 ग्राम हमारा सॉल्यूट हो गया, तो सॉल्वेंट बचा कितना, तो 95 ग्राम। 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95। तो यह सब तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। अब इसी पर आपको हम पहला टर्म आपको डिफाइन कर रहा है परसेंटेज वेट बाई वेट। तो देखिए ध्यान से, परसेंटेज वेट बाई वेट होता है क्या चीज, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। पहला कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज W बाई W, जिसको पढ़ा जाता है परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए परसेंटेज का रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो परसेंटेज यहाँ देने का मतलब हुआ कि यह 100 के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अमाउंट में जो भी हमारा सॉल्यूट का अमाउंट जो प्रेजेंट जो रहेगा उसी को कहा जाता है परसेंटेज वेट बाई वेट। यानी 100 ग्राम बिलियन के द्रव्यमान में जो भी हमारा घुलने का द्रव्यमान जो प्रेजेंट जो रहेगा वही कहलाएगा परसेंटेज वेट बाई वेट। जैसे देखिए ध्यान से, कोई पूछेगा परसेंटेज वेट बाई वेट क्या है, तो सिंपल से बोलिएगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंटिंग 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाई वेट। यानी 100 ग्राम बिलियन के द्रव्यमान में उपस्थित घुलने के द्रव्यमान को परसेंटेज वेट बाई वेट कहा जाता है, चाहे प्रतिशत भार बाई भार कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसका डेफिनेशन लिख रहा है द अमाउंट ऑफ
solute, the amount of solute present in the amount of solute in gram. Suppose I tell you the amount of solute in gram present in 100 gram, present in 100 gram, mass of solution is called percentage weight by weight. ठीक है, इसका कहने का मतलब हुआ कि 100 ग्राम बिलियन के द्रव्यमान में उपस्थित खुले के द्रव्यमान की मात्रा को परसेंटेज वेट बाय वेट कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, वेट बाय वेट का रियल कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है समझिए। देखिए एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। देखिए अभी आप लोग कुछ हम एग्जांपल दिए थे, समझिएगा आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे पहला एग्जांपल है, बाबू रहेगा 20% वेट बाय वेट, 20% वेट बाय वेट NaOH मीन्स, सपोर्टेड ले लिए NaOH मीन्स, इसका रियल मीनिंग क्या होगा? ठीक है, 20% वेट बाय वेट NaOH मीन्स इसका रियल मीनिंग क्या हुआ? तो देखिए ध्यान से, आप लोग जानते हैं इसको 20% 20 बाई क्या लिख सकते हैं 100, तो 100 ग्राम होगा किसका? सॉल्यूशन का, और 20 ग्राम क्या होगा? सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट यहाँ पर किसका कम कर रहा है? NaOH। ताकि आपको बताए थे किसी भी सॉल्यूशन का नाम हमेशा सॉल्यूट के आधार पर ही आपको लिखा जाता है। इसका रियल कॉन्सेप्ट हुआ, इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या हुआ? तो आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट NaOH कितना ग्राम हो जाएगा? 20 ग्राम। इसका रियल मीनिंग होगा 20% वेट बाई वेट NaOH मीन्स क्या होगा? इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा, तो सॉल्यूट NaOH का मास कितना होगा? 20 ग्राम। सपोज मान चलिए सेकेंड नंबर में रहेगा 30% वेट बाई वेट H2SO4 मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं 30% जो है, तो इसको लिख सकते हैं 30/100। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 इज इक्वल टू कितना ग्राम हो जाएगा? 30 ग्राम। ठीक है, तो ये तो आपको बता दिए। अब बिहार बोर्ड वाले समझिए, इसका कोई हिंदी में आप लोग लिखना चाहते हैं डेफिनेशन, तो आप लोग सिंपल सा लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहा है। कोई पूछेगा प्रतिशत वेट बाई वेट क्या है, तो सिंपल से बताइएगा, इसका हिंदी हम बोल दे रहे हैं। 100 ग्राम बिलियन के द्रव्यमान में उपस्थित खुले के द्रव्यमान की मात्रा को परसेंटेज वेट बाई वेट कहा जाता है। ठीक है, अब इसका तो आप लोग मीनिंग आप लोग हम समझा दिए। अब हमको देखना है कि परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या होगा। जहाँ से आपको क्वेश्चंस बनेगा, तो देखिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका आपको हम फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या होगा, जहां से हम क्वेश्चंस बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से। परसेंटेज वेट बाई
वेट। देखिए एक भी आप लोग फार्मूला को याद नहीं कीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाला जो होता है वो सॉल्यूट होता है और नीचे वाला क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसका सिंपली मीनिंग है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए ध्यान से, यदि सॉल्यूट का वेट ग्राम में होगा, यहाँ आप लिख रहे इन ग्राम, तो नीचे भी जो वेट होगा वो भी आपको उसी में होना चाहिए। नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, यानी जो आपको यूनिट आपको सॉल्यूट में होगा वही यूनिट किस में होगा, सॉल्यूट में। यदि हमारा यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी होगा तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन इन क्या होगा, केजी होगा। यानी जो यूनिट ऊपर होगा वही यूनिट क्या होगा, आपको नीचे होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसी पर पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, परसेंटेज भार बाई भार, चाहे वेट बाई वेट। तब लिख सकते हैं घुल्ले का भार बाई बिलियन का भार, चाहे घोल का भार किसमें, ग्राम में। यह भी किसमें होगा, ग्राम। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कल अब इसी पर पूरा क्वेश्चन सबको हम बताएंगे। ठीक है, आज का क्लास हम इतना ही पढ़ाने दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, नया आपको चैप्टर आपको स्टार्ट किए हुए हैं, इसको आप लोग एक एक चीज को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। कल इस पर अच्छा न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस आ जाएंगे। आज तक आपको हम पूरा टर्म को आपको डिफाइन कर दिए, कल से इस पर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स सब आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस सबको अच्छा से पढ़िएगा, एक एक वीडियो को देखिएगा। बार बार आपको बता रहे हैं, ऐसे गधा लेखन खाकर आप लोग रूम पर सो रहे हैं, उससे बढ़िया है लॉकडाउन में आप लोग रूम पर बढ़िया से पढ़िए, बुखार छुड़ा देंगे। देखिए ध्यान से, तो आप लोग रूम पर बढ़िया से पढ़िए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो फोन कर कम से कम पूछिए, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप लोग पूछिए, हम बता देंगे। किसी भी समय आप फोन कर सकते हैं, नंबर भी आपको हम दे रहे हैं, इसी नंबर पर फोन कीजिएगा 7903362167। यह नंबर 24 आवर आपको लग जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।